इंडिया सुपरफास्ट, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 2 महत्वपूर्ण जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की जनसभाओं को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और उनकी हाई डिमांड देखी जा रही है। सुबह 11:45 पर जोरा सांको में पहली जनसभा होगी, जबकि दोपहर 1 बजे चकदहा में दूसरी रैली आयोजित की गई। यहाँ आपको बताते चले, दोनों ही जगहों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो बताते चले, बंगाल चुनाव में योगी की धमाकेदार एंट्री हुई है। आप देख पा रहे होंगे, जबरदस्त डिमांड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यही वजह है कि उनकी तमाम रैलियां, जनसभाएं शेड्यूल की गई हैं। आज 2 जनसभाएं हैं, जिसपे शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और धुआंधार प्रचार करेंगे। उत्तराखंड से आस्था और श्रद्धा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, केदार धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हर साल की तरह इस बार भी हजारों तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता पुष्कर सिंह धामी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखा गया। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिरों को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है, लेकिन इस समय जो आपको बताते चले, प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसी भी श्रद्धालु को कोई यानी कि परेशानियों का सामना न करना पड़े, इससे पहले 1 महीने पहले से ही लगातार मैनेजमेंट बैठाया जा रहा था। लेकिन श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, क्या वाकई वैसी व्यवस्था है, आप सुनिए खुद। और इससे पहले 2 बार केदारनाथ आ चुका हूँ और आज तीसरी बार मुझे एक अवसर मिला है भगवान की कपाट खुलने के टाइम मौजूद रहने का। तो उसके अलावा जो यहाँ पर व्यवस्था है बहुत अच्छी है। कितनी देर से आप यहाँ पे बैठे हैं? हो गया हमारे को कोई आधा घंटा हो गया बैठे हुए। हम शाम के आए, रात के आए हुए यहाँ पर, तो आधा घंटा हो गया बैठे हुए। हम 4 दोस्त मिलके कच्छ गुजरात से केदारनाथ और 4 धाम यात्रा करने आए हैं और आज हमें केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन का मौका मिला है और उसी से ही हमने पूरा रूट प्लान किया था और इस हिसाब से ही चले हैं। और अभी हम यहाँ से आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी करेंगे। बाबा का बुलावा था, इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला हमको। बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। बहुत देर से 2-2 बजे से लोग लाइन लगा के रखे हैं यहाँ पे। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है और सभी काम बढ़िया मन तन से बढ़िया से काम करते हैं ये लोग। खाना पीना रहना होना सब ईमानदारी है यहाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे बाबा का दर्शन में। मध्य प्रदेश के पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज भाजपा सांसद रवि किशन ने दर्शन पूजन किया और विशेष पूजा अर्चना की। रवि किशन भस्म आरती के पश्चात मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया और इसके अलावा बाबा महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने के बाद रवि किशन ने सबसे पहले नंदी हॉल में पूजा अर्चना की, फिर चांदी द्वार से भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जहां जल अर्पित कर भगवान का स्मरण किया। लगातार महाकाल का जाप करते नजर आए और करीब 15 मिनट तक मंदिर परिसर में रहकर उन्होंने श्रद्धा के साथ दर्शन पूजन किए और साथ ही देश प्रदेश के साथ गोरखवासियों के कल्याण की कामना रवि किशन ने की। तो महाकाल के शरण में सांसद एक्टर रवि किशन पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें देखिए, बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर सीधी तस्वीरें दिखाई था हमने आपको। और इससे पहले जो रवि किशन पहुंचे थे और उन्होंने जहां साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बाबा के आशीर्वाद लिए और उसके साथ साथ देश और प्रदेश की कामना के लिए जहां ये दर्शन पूजन रवि किशन की ओर से किए गए। विश्व के राजा के चरणों में हम लोग आए। ये राजा है, तो राजा के चरणों में यही प्रणाम श्री महाकाल से कि समस्त भारत का, समस्त धरती का, समस्त समाज का, समस्त लोगों का कल्याण करे, सबके स्वास्थ्य की कामना की।
अपने गोरखपुर के देवतुल जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके भविष्य के लिए कामना की। और किसी की नजर इस नए भारत पर, इस अद्भुत भारत पे ना लगे, ये महाराजा से कहें यही शक्ति दे। जय श्री महाकाल, महाकाल कल्याण करें। जब भी चरणों में आता हूं मैं धन्य हो जाता हूं। महाराज राजा बुलाते रहें, बस यही कृपा बनी रहे। इतना सुंदर दृश्य है, पूरा भारत इसको देख ले, और जो भी इनके दृश्य को यहां से भी पा लेता है, वो शक्ति, वो ऊर्जा उन तक पहुंच जाती है। पीएम मोदी पर खड़गे की बेहद ही शर्मनाक टिप्पणी, बेहद आपत्तिजनक बयान और उस पर मचे सियासी घमासान के साथ तमिलनाडु चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद ही विवादित बयान सामने आया। दरअसल खड़गे ने अपने बयान में पीएम मोदी का आतंकवादी बताया, यानी कि पीएम मोदी को आतंकवादी बताया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जहां AIADMK के एनडीए में शामिल होने के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। How this AIADMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj. हालांकि थोड़ी ही देर बाद खड़गे अपनी टिप्पणी से पलट गए और उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पीएम मोदी को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान भी सुनिए आप। ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा, ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे बढ़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के, छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना बड़ा और आपत्तिजनक बयान, इसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का एक बड़ा मौका दे दिया है। सुनिए पलटवार। We are very much confident that our alliance is going to win hands down in Tamil Nadu with a comfortable majority. That's what the trend of Tamil Nadu is showing. Sir, Mallikaarjun Kharge, while addressing a press conference, accidentally called the Prime Minister as a terrorist, but he later gave clarification that he not mean it, but he says that he is using that its agencies as a terrorist form. How do you see it, sir? That BJP is making an issue of no, it. no, I don't know. But they will make the issue. They will make it. Will try to make the issue, non-issue, become an issue. What Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Congress President, told is very clear in the press conference. He clarified. Prime Minister Modi is trying to terrorize the people by using ED, CBI, all things. This is what Mallikarjuna Kharge told. But this camera techniques nowadays you know that they're only using that clips. Then attacking Mallikarjuna Kharge is not at all a good thing.
He told. I didn't told Modi as a terrorist. He told himself itself. He told like that. And why you are attacking again Mallikarjun Kharge ji? It is actually it's an unwanted thing. जहां खड़गे के विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में कूद पड़ी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे बेतुका विवाद बताया है। देश के सबसे लंबे समय से जनता के आशीर्वाद से चुने हुए जनसेवक और तीसरी बार लगातार जनता ने जिन्हें आशीर्वाद के प्रचंड वोट से प्रधानमंत्री के नाते सेवा का मौका दिया है, जो देश के करोड़ों गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की चमक व धमक बढ़ाई है और जिनके इरादों और कामों से भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका मानसिक दिवालियापन है। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, ये दिखाता है कि संविधान का अपमान, ओबीसी समाज का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। अभी कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बीजेपी आरएसएस वालों को जहरीला सांप बोलकर मारने की हिदायत दी थी मुसलमानों को। इससे पहले उन्होंने सनातन के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, मोदी जी को रावण बोला है। 150 से अधिक गालियां कांग्रेस वालों ने मोदी जी को दी है, मरने मारने की कामना की है, कब्र खुदेगी मोदी की, गंगू तेली, नीच, भस्मसुर, उनकी माताजी को गाली, जाति समाज को गाली। तो किसी प्रकार से मोदी जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको तो आतंकी बोल रहे हैं। और पहलगाम की 1 साल की हम लोग जो है बरसी मना रहे हैं, उस समय पर ये वही लोग हैं जो आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अफजल गुरु, याकूब और नक्सली शहीद है और देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आतंकवादी है। तो ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है और किस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर उन्होंने ये गालियों की बौछार की है, इसका जनता जवाब देगी। परंतु अभी जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता ने देखा है कि किस शब्द का इस्तेमाल खड़गे जी ने किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पीएम साहब के बारे में ये शब्द बोलना कोई नई बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इस तरह के कमेंट कर रही है। जब वो जमीन में जीत नहीं पाते हैं तो शब्दों के तीर उनके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन अंत में वही होना है जो पहले हुआ। ये कांग्रेस पार्टी अब अपने पतन की तरफ जा चुकी है। मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में स्थित हजारगू वेस्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में आग की भयावह साफ देखी जा रही है। इस मामले में रवि सोनीर ने बताया कि आग अब काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई है, लेकिन पूरी तरह बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ये बड़ी राहत की खबर है और प्रशासन स्थिति पर पैनी निगरानी बनाए हुए है। देखिए, जो आग लगी थी वो काफी हद तक कम हो चुकी है और पूरी तरीके से उसको बुझाने के प्रयास भी लगातार जारी है। ये फैक्ट्री में जो आग लगी थी शाम के करीब लगी थी। प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सब उपलब्ध है और आग के ऊपर करीब करीब काबू पा लिया गया है। बराबर फायर ब्रिगेड वगैरह बन रहा है। इंदौर से धर्मपुरी है, धार से फायर ब्रिगेड आए हुए हैं और वो अभी निरंतर अपना कार्य करते हुए आग के ऊपर काबू पाने का नियंत्रण करने का कार्य कर रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल के त्रिशूल जिले में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बीते 21 अप्रैल को मुंडाथिकोट इलाके में पटाखे के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसको देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और बताते चले, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस घटना की पुष्टि करते हुए राहत और बचाव कार्य होने की जानकारी दी है। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका और शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या फिर लापरवाही बताई जा रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए और यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करता है। अब बात करेंगे मौसम का। जहां लखनऊ में बुधवार सुबह से ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है और तेज धूप निकलने के साथ ही गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में तपिश जैसे हालात बने हुए हैं और दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया और लोगों को दोपहर के समय पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। अनुमान तो ये है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जो सामान्य से अधिक रहा। प्रदेश में 25 अप्रैल तक लू चलने के आसार हैं और इसके अलावा स्थानीय क्या कह रहे हैं, सुनिए आप भी। सर आप देख रहे हैं हम यहाँ खड़े हैं गन्ने के रस के पास, वही पी रहे हैं सर। हमारा ऑफिस है यहाँ पे एंड देन इट्स लाइक बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो हाँ ये नीड है, इसलिए यहाँ आए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि मौसम बेहतर हो, अच्छा हो। भाई साहब काम करने लायक नहीं है, इतनी तेज लू के लपेटे लग रहे हैं कि आदमी रह नहीं पाएगा, 5 मिनट यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, बेहोश होके गिर जाएगा। हम लोग छाते लेकर के और धूप में निकलने से और मौसमी खाद्य पदार्थों को खा करके गर्मी से बचाव करते हैं। ये व्यवस्था करके बाकायदा रुमाल बांध करके और हेलमेट लगा करके और बेल का जूस या उस टाइप का ठंडा प्रयोग करके इससे बचाव हो सकता है, इससे लू ना लगे। पानी लेके हर वक्त पानी गिलास हर वक्त लेके चलना चाहिए।